घूम आया मैं सारी दुनिया, मुझे कोई नेक इंसान ना मिला। शीश तो मंदिर मस्जिद में भी झुकाया, पर माँ बाप से बड़ा मुझे भगवान नहीं मिला। हाय गाइज, मैं आर के और फिर एक छोटी कहानी के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो में आपको कोई त्रुटि लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर कहें। धन्यवाद। एक समय की बात है कि एक बनारस नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बूढ़ा किसान रहा करता था। उस किसान के दो बेटे थे। एक बेटा पेंटर था और दूसरा बेटा पत्रकार था। तो किसान था, उसको खेती का काफ़ी अच्छा नॉलेज था और वो उस राज्य में खेती करता था। उस खेती के लिए वो जो ज़मीन थी वो राजा ने किसी कारण की वजह से हड़प ली गई थी, तो वो किसान बेचारा अकेला हो गया। उसके बेटा था जो पत्रकार, वो काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ बनाया करता था, पर उसकी देहांत के बाद में उसका एक ही बेटा बचा। वो बेटा पेंटिंग करता था। एक समय में वो काफ़ी प्रसिद्ध हो गया और वो आसपास के राज्य और अपने ही राज्य में और अंतर्राष्ट्रीय पेंटर जैसा उसका स्वभाव बनने का था और वो बन गया था। उसके बाद में क्या हुआ कि एक समय राजा ने हुक्म किया कि भाई ऐसा पेंटर बुलाओ जो मेरी पेंटिंग में जो सारी कमी है वो दूर कर सके। तो काफ़ी गांव के जो पेंटर थे वो आए थे, पर उस पेंटर ने ऐसी पेंटिंग बनाई कि राजा उस पर फिदा हो गए, खुश हो गए। उसने कहा कि बोलो राजा जी, आपकी पेंटिंग में क्या चाहिए? और तो पेंटर ने राजा ने कहा कि मुझे बस कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैंने ये जो पेंटिंग देखी है इस पे मैंने दिल जीत लिया है। अब आपको क्या चाहिए मुझे ये बताओ। तब उसने कहा महाराज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस जो हमारी ज़मीन है वो हमें वापस दे दीजिए, बस इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। तो राजा खुश होकर उनको ज़मीन भी दे दी और 1000 सिक्के भी दिए साथ में। तो वो घर लौटा तो बोला, पिताजी ये ज़मीन के कागज़ और अब ज़मीन अपनी खुद की हो गई फिर से, और ये 1000 सिक्के रखो, ये राजा द्वारा दिया गया इनाम है। तो बाप भी काफ़ी खुश हुआ। बाप उन पेंटर की जो पेंटिंग बनाई थी उसकी एक कॉपी राजा जी से आज्ञा चाहिए कि मुझे राजा जी आपकी एक कॉपी चाहिए पेंटिंग की। तो वो ले जाके बताया कि पिताजी मैंने जो ये पेंटिंग बनाई है इसमें अब कोई गलती हो तो मुझे बताइए। तो पिताजी ने कहा, बेटे ये काफ़ी अच्छी गलती नहीं है, काफ़ी गलती है इसमें, तूने काफ़ी अच्छी गलती नहीं है पर काफ़ी अच्छी गलती है जो तू सुधार सकता है। तो अभी तक भी इस पेंटिंग में सुधार और पेंटिंग फिर से दोबारा अपने पन्नों पे छिपा। तो बेटे ने कहा कि पिताजी आप मुझे हर बार बोलते हो कि पेंटिंग अच्छी नहीं है, वहाँ पे मुझे राजा ने इतना जो इनाम दिया है और सब लोगों के सामने मेरी पेंटिंग प्रसिद्ध है। उस दिन के बाद में उस पिता ने कहा कि बेटे अब बस तू इसी रास्ते पे रह जाएगा, क्योंकि तुमने अपनी जो औकात थी, अपना घमंड था, वो सब दिखा दिया है। तो वो कई राज्यों में फिर से जाने लगा। तो उसकी पेंटिंग थी वो धीरे धीरे करके फेल हो गई थी और दूसरे पेंटर थे वो काफ़ी आगे निकल गए थे। तो वो आगे पिताजी के शरणों में गिर गया और बोला कि पिताजी ऐसी मेरी कौन सी कमी रह गई, ऐसी मैंने क्या गलती कर दी जो मुझे ये आपने सबक सिखाने का फैसला किया। तो कि बेटे जब तू छोटी छोटी पेंटिंग बनाता था तब मैं बोलता था मुझे पेंटिंग का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, पर भी मैं बोलता था कि बेटा तुम्हारी पेंटिंग अच्छी नहीं है। अगर मैं तेरे को बोल देता कि पेंटिंग अच्छी है तो कभी इतना बड़ा पेंटर नहीं बन पाता। इस कहानी से आपको ये मिलता है कि अपन जो पढ़ाई करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनका काफ़ी फेमस होने के बाद में वो काफ़ी लोग ऐसे छोड़ देते हैं कि भाई मैं अब फेमस हो गया, बस काफ़ी है। तो जहाँ तक कि अपनी पकड़ है, छोटी छोटी गलतियों को ढूंढो, छोटी छोटी गलतियों को ढूंढ के आप आगे बढ़ो और हमेशा आगे रहो। आगे बढ़ने से कुछ नहीं होता है, हमेशा आगे रहते हो, लंबी रेस तक आगे रहते हो तो फिर अपना नाम कुछ और ही होता है।